आज हम फिर से कोलकाता जा रहे हैं बाय रोड अपनी कार से। While driving through Noida, we watched a beautiful sunrise. और हम सब बहुत खुश और सुपर एक्साइटेड थे कोलकाता जाने के लिए। सब कुछ एकदम परफेक्ट फील हो रहा था। But things don't go by our plan. Well, not always. आधे रास्ते में हमारी कार खराब हो जाती है और हम एक मोटल में नाइट स्टे करते हैं। So this blog is going to be about our pre-planned trip going wrong. Hello, I am Sharmila Ray and welcome to my channel. As per plan, on 21st October morning by 5:30 AM हम सब रेडी हो गए थे अपने कोलकाता रोड ट्रिप के लिए। हम सब बहुत खुश एंड सुपर एक्साइटेड थे इस रोड ट्रिप के लिए। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार बाय रोड कोलकाता जा रहे हैं। एक्चुअली हम पहले भी कई बार जा चुके हैं, पर इस बार हम डिफरेंट रूट लेने वाले हैं। इस बार का प्लान था कि हम 4 दिन में 4 अलग अलग सिटीज में हॉल्ट करते हुए कोलकाता पहुंचेंगे। और ये 4 सिटीज थे कानपुर ऑन डे 1, इलाहाबाद और प्रयागराज ऑन डे 2, फिर राजगीर ऑन डे 3 एंड बांकुड़ा ऑन डे 4 एंड ऑन डे 5 वी विल रीच कोलकाता। ये था हमारा ओरिजिनल प्लान when we started the trip, पर जैसे जैसे रोड ट्रिप बढ़ता गया हमारा रूट प्लान चेंज होता रहा। घर से निकल के हमने हाफ एन आवर ही ड्राइव किया होगा जब जॉयदा को एक आइडिया आया। अगर हम चाहे तो इलाहाबाद भी चल सकते हैं। 11 आवर में हाँ, तो 10 आवर का ड्राइव तो हमेशा ही होता है कोलकाता में। तो वैसे भी हमें आज सनसेट नहीं दिखने वाला, देखो। सनसेट नहीं, सनराइज। वही ठीक है, একটা কথা মনে আসছে। जॉयदा का सजेशन था कि हम डायरेक्ट इलाहाबाद चलते हैं। इतनी सुबह निकले हैं और एक्सप्रेसवे भी अच्छे होंगे तो शाम तक हम इलाहाबाद पहुंच ही जाएंगे। मजे की बात ये है कि फाइनली ये प्लान सबने एक्सेप्ट भी कर लिया। যখন আমরা 6 আমরা একটু খাবো कोलकाता जाएंगे और इलाहाबाद में रुकेंगे। 5, 6, 7, 8 बजे पहुंच जाए। ভালো বাবা, একদম খুব ভালো শোনা। একটু রাত হবে হয়তো। কি আমরা ট্রেনে কেন আমরা তো ট্রেনে মা আমরা গাড়িতে করে যাচ্ছি। नोएडा में हमने एक मेस्मराइजिंग सनराइज देखा। हमने तो सोचा था कि हम यमुना एक्सप्रेसवे में सनराइज देखेंगे, पर कोई नहीं। एटलीस्ट वी आर ऑन आवर वे। वैसे सनसेट हो या सनराइज, दोनों ही एकदम मैजिकल मोमेंट होते हैं। और ये हम लोग यमुना Use the left 3 lanes to take the exit toward Yamuna Expressway. यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ रहे हैं। Continue for 174 kilometers. 174 किलोमीटर सब हमें सीधे जाना है और कहीं नहीं मुड़ना। चलो अरे मुझे अभी याद आया,
फास्टैग का रिचार्ज, ये भी बोल रहे थे। मुझे अभी याद आया, फास्टैग हमने रिचार्ज किया था। And now we have merged with Yamuna Expressway. It is one of my favorite expressway. इस रूट का लैंडस्केप और फूड कोर्ट हम सबको बहुत फेवरेट है। हमारी मौसी वृंदावन में रहती हैं, तो साल में 2-4 बार तो आना हो ही जाता है इस एक्सप्रेसवे पर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दिल्ली से आगरा जाना बहुत ही आसान हो गया। इस पर्टिकुलर एरिया में डाइवर्जन था, कोई दूसरा रूट एक्सप्रेसवे में मर्ज हो पाए, उसी का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। अच्छा, वैसे हमारे खाने का हॉल्ट कब होने वाला है? इसके बाद एक अभी किसी को भूख लग रही है क्या? अभी आने वाला मुझे लगता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में जाके एक बार क्योंकि ओलिवर सो रही है। हाँ बिल्कुल, ओलिवर सो रही है। आगे तक चले जाए। मम्मा ओ शोर ओलिवर उड़ गई। ओ मम्मा चलो आजा, चलो खिद लेके चलो। तुमने कैसे बोल दिया कि सो रही? तो अभी ना क्या होगा कि एक एसएमएस भी आएगा कि इतना पैसा कटा और इतना पैसा है, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा। और अगर हम लोग इलाहाबाद तक पहुंच सकते हैं तो फिर ठीक है, फिर अभी हमें रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है, वहां जाकर रिचार्ज कर लेंगे, है ना। यमुना एक्सप्रेसवे एंड होता है कुबेरपुर में। वहां से हमने आगरा इनर रिंग रोड लिया, जो आगे जाके आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में मर्ज होता है। दिस स्ट्रेच इज अराउंड 80 किलोमीटर लॉन्ग, ब्यूटीफुल हाईवे टाइप रोड। और देखते ही देखते हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में मर्ज हो जाते हैं। রোদ অনেক আসছে, আমরা ব্লার ব্লার হয়ে যাচ্ছি। আর অলিভার সোনা স্মাইল করে দাও সোনা। চলো ভালো। এখনো রোদ্দুর অনেক হয়ে পারিনি। হ্যাঁ, এখনো রোদ অনেক হয়ে পারেনি। वाओ, कितना सुंदर लैंडस्केप है। छोटे बड़े बहुत सारे मिट्टी के टीले और साथ ही घूमता घुमाता यमुना रिवर, तो कभी लहलहाते धान के खेत। रोड ट्रिप का बेस्ट पार्ट होता है बहुत सारे अलग अलग लैंडस्केप देख पाना, और यही सब नज़ारों को देखते हुए हम अपना रोड ट्रिप एंजॉय कर रहे थे।
like this bridge structure and the curved street light is the highlight and beauty of this expressway. आप कहीं पे भी इनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हैं। हम सुपर खुश थे इस एक्सप्रेसवे पर। फिर गूगल मैप ने बताया कि हमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को एग्जिट करना पड़ेगा इलाहाबाद जाने के लिए। शायद हमें करहल से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को एग्जिट करना था और वहां से हमें NH19 लेना था in order to reach प्रयागराज, which was once known as इलाहाबाद। हमने अपना रूट फिर से चेंज कर लिया। अब हमने डिसाइड किया कि हम लखनऊ होते हुए वाराणसी जाएंगे। आगरा कानपुर एक्सप्रेसवे तो अच्छा है ही और लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो और भी अच्छा है। सो बाय 8 और 9 PM we will reach वाराणसी। NH19 में रेस्ट रूम कैसा होगा या फूड कोर्ट कैसा होगा या कितनी स्मूथली हम ड्राइव कर पाएंगे, यही सब सोच के हमने फाइनली इस प्लान पर एग्री किया। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। और कुछ ही देर में मेनपुरी का रेस्ट रूम आने वाला था। हम सब सुपर हैप्पी थे कि फाइनली फूड कोर्ट आने वाला है, क्योंकि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था और हम सबको बहुत भूख लग रही थी। और फिर अचानक जॉयदा बोला, क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा पावर नहीं मिल रहा सा लग रहा है गाड़ी को। मैं गलत तो कर रखा है। तुम वो देखो नीचे वही गियर। अब ठीक है। ঠিক আছে আমরা এখন ঠিক লাগছে না। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है, हम दिखा सकते हैं। पर हमारी गाड़ी तो कुछ इशू है। তাহলে সাইডে করে করে দাও, একটু বন্ধ করে অন করো। ब्रेक तो लग रहे हैं। नहीं वो तो सब ठीक है। এখানে এখানে যেতে হবে আমরা। हाँ सुहाना। फूड हाँ किंग तो प्लाजा। गाड़ी तो कौन से रिलैक्स कुछ है, कुछ प्रॉब्लम तो है। Head east. In 300 meters, slide right. अरे ऐसे क्यों दिखा रहा है बैटरी? बैटरी लो। एसी ऑफ कर दो जल्दी से। और हमें साइड में जाना चाहिए था। তো ব্যাটারি কি করতে হবে তাহলে? ওটা চার্জ দিতে হয় নাকি? खूब खराब होता है। हमारी कार खराब हो गई। जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था वही हो गया। पर लकीली हम इस फूड कोर्ट तक आ गए थे। इस रेस्ट एरिया में एक वर्कशॉप भी है, पर अभी मैकेनिक अवेलेबल नहीं था, तो हमने डिसाइड किया कि हम पहले खाना खा लेते हैं। हमने ऑर्डर किया था छोले कुलचे, जिसके ऊपर बहुत सारा बटर था, एंड आवर ऑल टाइम फेवरेट मसाला डोसा। Though it was a serious situation, still we enjoyed the delicious food. जॉयदा को लग ही रहा था कि कार को रिपेयर होने में टाइम लगेगा, शायद आज पूरा दिन ही लग जाए। So we decided to take a room at the motel just by the food court. और ये डिसीजन बहुत अच्छा था।
This is the room, which was spacious with double bed and one single bed and a sofa by the entrance door. Also, the washroom was pretty neat and clean. It was fairly good for an emergency situation like this. बाय लेट आफ्टरनून हमारी कार ठीक हो गई थी। उसका फ्यूल पंप का मोटर फॉल्टी था जो हमने चेंज करवा लिया था। अभी शाम हो गई है और हम फूड कोर्ट के गार्डन में सनसेट एंजॉय करने के लिए आए हैं। सनसेट के बाद भी हम काफी देर तक गार्डन में बैठे हुए थे। रात को हमने डिनर जगत ढाबे पे किया जो फूड कोर्ट के बैक साइड में है। खाना तो अच्छा था ही और प्राइस भी पॉकेट फ्रेंडली था। We really enjoyed our dinner, but एक ही ड्रॉबैक था, वो थे बग्स यानी कि कीड़े। खाने में गिर ही ना जाए ऐसा सिचुएशन था। हम राइट में मोटल में एंटर कर रहे हैं और लेफ्ट में जाएंगे तो फूड कोर्ट आएगा। हमारा रूम एसी वाला था और उसका टैरिफ अराउंड 3000 रुपीज था इंक्लूडिंग जीएसटी। यहाँ जोयदा बोल रहा था जल्दी आओ मानी, रूम में कीड़े आ रहे हैं, और जैसे ही मैंने रूम में एंटर किया उसने दरवाजा फटाफट से बंद कर लिया। खिड़की दरवाजे सभी बंद थे पर फिर भी कीड़े मकोड़े रूम में आ ही रहे थे, तो हमने लाइट्स ऑफ किए एंड स्पेंड द नाइट टॉकिंग इन डार्क। बट यस, हम सबको रात को नींद बहुत अच्छी आई थी। आज हम पहली बार मोटल में रहे। इंसिडेंट ये है कि हमारी कार रास्ते में ख़राब हो गई थी और हम लकीली तब एक फूड कोर्ट में आ गए थे और फूड कोर्ट के साथ ही वर्कशॉप भी था जहाँ पे कार ठीक हो सकती है। तो कार ठीक होते होते काफ़ी देर तो हो गया था, तो फूड कोर्ट के साथ मोटल भी था। देखो कितने लकी हैं हम, सब कुछ साथ में मिल गया। तो उस मोटल में हम रात को रुक गए थे। तो अभी सुबह हो गया है, कितने 9 बज रहे होंगे, तो अभी हम निकलेंगे बनारस के लिए। तो मोटल अच्छा ही था, रात को बहुत ज़्यादा कीड़े आ रहे थे, फिर हमने लाइट वाइट ऑफ करके तब जाके वो भी एक अलग ही एडवेंचर था। कैंपिंग का मज़ा आ गया मोटल में रहते हुए। चलो ठीक है, अब हम बनारस के लिए निकलते हैं। So here we are, fresh day, and with happiness in our heart, we are ready to hit the road again. Yesterday was a long tiring day. दो इसे बुरा सपना नहीं कहेंगे क्योंकि नाइटमेयर तो अभी आना बाकी है। रोड ट्रिप में आगे क्या होता है जानने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। So I will end my blog here. We'll continue to tell the rest of my road trip in my next blog. Till then, take care and bye-bye.